एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्स बॉक्स जीन्स इन प्लांट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्स बॉक्स की अगर हम बात करें तो मैट्स बॉक्स इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिव। ये एक तरीके का कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिव होता है, यानी कि इसमें जो सीक्वेंसेस होते हैं वो हाईली कंजर्व्ड होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनका जो सीक्वेंस का पैटर्न है वो हाईली फिक्स्ड है। इनके सीक्वेंसेस में बिल्कुल भी और लगभग ना के बराबर चेंजेस आए हों। एवोल्यूशन के थ्रू इनमें कोई भी चेंज लगभग नहीं हुआ होता है। ऐसे सीक्वेंसेस को हम हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस कहते हैं। मैट्स बॉक्स is a conserved sequence motif। और ऐसे सीक्वेंस मोटिव जिस फैमिली में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मैट्स बॉक्स जीन फैमिली। ओके, मैट्स बॉक्स जो मोटिव है ये मैट्स बॉक्स जीन फैमिली में पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैट्स बॉक्स जीन्स आर अ ब्रॉड फैमिली ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स दैट इनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कंटेनिंग हाईली कंजर्व्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन। मैट्स बॉक्स जीन्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक जीन्स में आते हैं और इनमें ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए इनकोड करते हैं और हाईली कंजर्व्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन इनमें पाया जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मैट्स बॉक्स है उसकी जो टिपिकल लेंथ है वो लगभग है 168 टू 180 बेस पेयर्स के अराउंड, और इसको जब इनकोड किया जाएगा अमीनो एसिड के फॉर्म में तो ये लगभग आएगा 56 टू 60 अमीनो एसिड्स के अराउंड। बेसिकली इन 3 पॉइंट से हमें ये पता चला कि मैट्स बॉक्स एक कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिव है जो कि मैट्स बॉक्स जीन्स फैमिली में आता है, और ये एक ब्रॉड फैमिली है यूकैरियोटिक जीन्स की जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए इनकोड करती है। और लेंथ की अगर हम बात करें तो इनकी लेंथ वेरी करती है लगभग 168 टू 180 बेस पेयर्स तक, जो कि एमिनो एसिड्स के फॉर्म में आते आते 56 टू 60 एमिनो एसिड्स में आती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो मैट्स बॉक्स जीन फैमिली है इसे हम 2 लीनिएजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली टाइप 1 लीनिएज और टाइप 2 लीनिएज। ओके, ये जो बेसिकली लीनिएजेस हैं 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, टाइप 1 और टाइप 2 लीनिएज। ये दोनों लीनिएज आपको प्लांट्स में, फंजाई में और एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। इसमें जो टाइप 2 लीनिएज होता है वो बेसिकली फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स का एक पार्ट है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो ABC मॉडल का, जिसमें हमने आपको फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स के बारे में बताया भी था, तो टाइप 2 में बेसिकली आपके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स आते हैं, यानी कि AP1, AP3, PI एंड AG। ये 4 जीन्स आपके बेसिकली टाइप 2 मैट्स बॉक्स जीन्स फैमिली में आते हैं। AP2 इसमें नहीं आता है। AP1 यानी कि ए पेटला 1, AP3 यानी कि ए पेटला 3, PI यानी कि पिस्टिलेटा और A गैमस यानी कि AG। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ मैट्स बॉक्स जीन्स इज पर्टिकुलरली हाई इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स के केस में जो ये मैट्स बॉक्स जीन्स होते हैं इनका नंबर लगभग कंपैरेटिवली हाई ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द मैट्स बॉक्स जीन फैमिली गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम द 4 फाउंडिंग मेंबर। अब आप कहेंगे कि ये जो मैट्स वर्ड है ये बेसिकली आया कहाँ से, ये है क्या, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये जो मैट्स वर्ड है एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है। ये बेसिकली जो इनके 4 फाउंडिंग मेंबर्स है, जिन मेंबर्स में ये पाया गया उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम रख दिया गया मैट्स बॉक्स जीन। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा MCM1 जो कि बडिंग ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसेई में मिला था। उसके बाद आता है हमारा A गैमस जो कि थेलक्रेस यानी कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना में पाया गया था। फिर आता है हमारा डेफिशियंस जो कि स्नैपड्रैगन यानी कि एंटीराइनम मेजर्स में आता है। और फाइनली हमारा आता है सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर यानी कि SRF जो कि ह्यूमन में यानी कि होमो सैपियंस में रिपोर्ट किया गया था। ये बेसिकली
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैट्स बॉक्स जीन्स का, कि मैट्स बॉक्स जीन्स का जो टर्म है वो कहाँ से आया, कौन से मेंबर से आया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो MCM1 का M, ए गैमस का A, डेफिशिएंस का D और SRF का S, इन चारों को मिलाकर बनता है मैट्स बॉक्स जीन्स। सो अब हम बात कर लेते हैं मैट्स बॉक्स जीन्स के फंक्शंस की। मैट बॉक्स जीन्स हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और जैसा कि हमने आपको बताया कि मैट्स बॉक्स जीन्स प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई तीनों में ही मिलते हैं, तो तीनों में इनका रोल डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनिमल्स में इनका क्या रोल होता है। तो एनिमल्स में, इन एनिमल्स द मैट्स बॉक्स जीन्स आर इन्वॉल्व इन मसल डेवलपमेंट एंड सेल्फ प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली एनिमल्स में ये मसल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादातर सेल डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफरेशन में इनका रोल होता है। फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई के केस में जो फंक्शंस है वो वेरी कर सकता है। फेरेमोन रिस्पॉन्स से लेकर आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म तक इनका रोल रहता है फंजाई के केस में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो है प्लांट्स का। प्लांट्स के केस में जो ये मैट्स बॉक्स जीन्स हैं उनका क्या रोल है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा था ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम ABCDE मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लांट एनाटॉमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द मैट्स बॉक्स जीन्स इन प्लांट कंट्रोल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइक फ्लावर डेवलपमेंट। बेसिकली फ्लावर डेवलपमेंट जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं ABCD मॉडल में। उसके अलावा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में इनका रोल रहता है। उसके अलावा इम्ब्रियो एंड सीड डेवलपमेंट में इनका रोल रहता है। और फाइनली रूट, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट में इनका रोल रहता है। सो बेसिकली मैट्स बॉक्स जीन्स एक हाईली कंजर्व सीक्वेंस मोटिव है जो कि एक यूकैरियोटिक जीन फैमिली में आता है। इसके सीक्वेंसेस लिमिटेड हैं, कंजर्व्ड हैं और इसके जो फंक्शंस हैं वो भी एनिमल्स, फंजाई और प्लांट्स में वेरी करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।